से जाएंगे। ठीक है, अगर आप एग्री करते हो तो आपको जूता ऊपर उठाना है, हाथ में लो दोनों जूते, उठाना है। ठीक है, और अगर आप एग्री करते हो तो आपको आपकी चप्पल उठाना है। ठीक है, अगर राजा वो चीज करता है तो आपको राजा का शूज ऊपर करना है। अभी तो उठाने की बड़ी जल्दी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाथ में ले लो, नीचे रखना ही नहीं अपने को। आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? जूते उठाना है, आपको दोनों उठाना है, बताना है आप दोनों में सबसे ज्यादा सोता कौन है। नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। आपकी वाइफ सोती है कि आप ज्यादा सोते हो? दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, गलत है। चलिए, मैं जानना चाह रहा हूं सिर्फ आप एक दूसरे को जानते हैं कितना है। ठीक है, आप दोनों में सबसे ज्यादा घूमना किसे पसंद है? उठाओ। मैच हो गया। हमारा दूर राजा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, कम ऑन यार। आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? उठाइए। पक्षपात कर रहे हैं दोनों, गलत बात है। आप दोनों में से सबसे ज्यादा रेडी होने में टाइम किसे लगता है? हाँ, यहाँ सही, ये सही है। ठीक है, आप दोनों में सबसे ज्यादा शॉपिंग करना किसे पसंद है? सिखा के बुझाएगा। शादी के बाद आप दोनों के बच्चे होंगे तो बच्चे कौन नाम डिसाइड करेगा बच्चों के? अरे वाह राजा, वाह, हाथ से निकल गया हमारा राजा। हर चीज में सैंडल ऊपर कर रहे हैं मतलब। ठीक है, ओके। आप दोनों में सबसे अच्छा खाना बनाते किसे आता है? सबसे चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जाते हैं। आप दोनों में सबसे अच्छी कार कौन ड्राइव कर लेता है? यहाँ पे सही है। एक बार हमारे दोनों कपल्स के लिए एक बार जोर ताली हो जाए। अपने अपने चप्पल और जूते पहन लीजिए। आप चेयर का काम खत्म हो गया, बतरामना है, एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। तो एक का हाथ पकड़ लीजिए आप। ठीक है, तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है। ठीक है, सबको पहले अपना नाम बता दो। अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए, लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए, थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम। ठीक है, मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा ओ जी हमारे ओ जी। ठीक है, शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, नहीं,
मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। किसके साथ? राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया, तो लास्ट वचन आप दोनों को एक साथ में लेना है। हम दोनों एक एक करके, थोड़ा पास में जाओ। हम दोनों मिलके मिलके यह वचन देते हैं ये वचन देते हैं कि शादी के बाद कि शादी के बाद हम दोनों एक आईपीएल टीम बनाएंगे। आईपीएल टीम जरूर बनाएंगे। हाँ, बच्चों की आईपीएल टीम बनाएंगे हम। एक बार हमारे दोनों कपल्स के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करना चाहूंगा अदिति के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अदिति।